नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। फिल्म का नाम है सतलुज। एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होते ही चर्चा में आई और उतनी ही तेजी से प्लेटफॉर्म से गायब भी हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महज एक फिल्म है या फिर इसके पीछे छिपा एक बड़ा नैरेटिव। वर्षों से दलजीत दोसांझ को एक ग्लोबल पंजाबी स्टार के रूप में पेश किया जाता रहा है। एक ऐसा चेहरा जो अपनी सादगी, अपनी आवाज और अपनी पहचान के कारण दुनिया भर में पसंद किया जाता रहा है। लेकिन अब उसी छवि के पीछे छिपे पहलुओं पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सतलुज ने इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है। यह फिल्म पंजाब के उग्रवाद के दौर को दिखाने का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया उसी ने विवाद को जन्म दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का सफर भी आसान नहीं रहा। पहले इसका नाम घल्लू धारा रखा गया, फिर पंजाब 95 और आखिरकार सतलुज। कई सालों तक यह फिल्म अटकी रही, सेंसर बोर्ड की आपत्तियां झेलती रही और फिर चुपचाप 3 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर इसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ 3 दिन बाद यानी 6 जुलाई को यह फिल्म भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती है और बिना किसी स्पष्ट कारण के। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फिल्म में कोई समस्या नहीं थी तो इसे हटाया क्यों गया, और अगर थी तो फिर इसे रिलीज क्यों किया गया। बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। अब बात करते हैं उस कंटेंट की जिसने विवाद को जन्म दिया। फिल्म में पंजाब के उग्रवाद के दौर को जिस तरीके से दिखाया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि फिल्म में खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रति नरम रुख अपनाया गया है, जबकि भारतीय राज्य को एकमात्र खलनायक के रूप में पेश किया गया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या को फिल्म में बदले के रूप में दिखाया गया। जो दर्शक उस दौर के इतिहास से अनजान हैं, उनके लिए यह प्रस्तुति एक तरफा तस्वीर पेश कर रही है। फिल्म में जसवंत सिंह खालरा के किरदार को प्रमुखता दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन हजारों लोगों की कहानियां गायब हैं जो उस दौर में आतंकवाद का शिकार हुए। ना हिंदुओं की हत्याओं का जिक्र है, ना उन सिखों की बात है जिन्होंने उग्रवाद का विरोध किया, ना ही पुलिस और सुरक्षा बलों की कुर्बानियों को उचित स्थान दिया गया। यहीं से यह बहस और गहरी हो जाती है। क्या यह इतिहास का एक पक्ष है या फिर एक तय एजेंडा है? अब इस पूरी कहानी में दलजीत दोसांझ की भूमिका की भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उनके नाम के साथ विवाद जुड़ा हो। किसान आंदोलन के दौरान उनका समर्थन, कुछ विवादित तत्वों के पक्ष में खड़ा होना और कई मौकों पर खालिस्तान के मुद्दे पर स्पष्ट रुख न लेना, इन सभी घटनाओं को अब एक पैटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। यहां तक कि कुछ मामलों में आतंकी गतिविधियों में आरोपित लोगों के प्रति सहानुभूति जताने को लेकर भी उन पर सवाल उठे। और अब सतलुज फिल्म के बाद यह बहस को और तेज हो गई है कि क्या एक कलाकार की सार्वजनिक छवि और उसके विचारों में अंतर है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस फिल्म को कुछ संगठनों द्वारा खुले तौर पर प्रमोट किया जाने लगा। गांव-गांव में स्क्रीनिंग, प्रोजेक्टर के जरिए प्रदर्शन किया गया और इसे एक सिनेमा नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में पेश किया जा रहा है। यानी मतलब साफ है, यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही बल्कि एक विचारधारा के प्रचार का माध्यम बन गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की प्रस्तुतियां एक खास रणनीति का हिस्सा होती है। पहले पीड़ितों को नजरअंदाज करो, फिर चरमपंथियों को मानवीय रूप दो और अंत में राज्य को खलनायक बनाकर पूरी कहानी को पलट दो। लेकिन सच ये भी है कि पंजाब ने उस दौर में बहुत कुछ झेला है। हजारों लोग मारे गए, परिवार उजड़े और समाज लंबे समय तक हिंसा की आग में झुलसता रहा। ऐसे में इतिहास को दिखाना जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सतलुज एक फिल्म है या एक नैरेटिव? क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है
या फिर एक तरफा कहानी। फिलहाल जांच जारी है, बहस भी जारी है, लेकिन इतना तय है कि इस फिल्म ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।